हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने पेज से एलिमेंट्स को कैसे रिमूव करते हैं। अभी तक हमने ऐड करना सीखा, अपेंड करना सीखा, एलिमेंट्स को क्रिएट करना सीखा। अगर हमें कोई भी एलिमेंट को रिमूव करना है, पेज से अपने गायब कर देना है, तो कैसे रिमूव करेंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हालांकि हमने देखा है कि डिस्प्ले नन करके अपने पेज से चीज़ों को गायब कर देते हैं, तो डिस्प्ले नन करने से पेज से तो गायब हो जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट की नज़रों से गायब नहीं होता है। जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वो मिलेगा, वहाँ पे रहेगा वो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम कैसे कंप्लीटली किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और फिर वहाँ पे नहीं मिलेगा। चाहे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके फिर सेलेक्ट करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, और सीएसएस का सेलेक्ट मतलब वो पेज पे हमारे रहेगा ही नहीं। सीएसएस का यूज़ करके सेलेक्ट करो चाहे ना करो तुम। तो चलो अपने स्क्रीन पे आते हैं, और यहाँ पर मैंने वही पुराना प्रोजेक्ट खोल लिया जो कि हमने पिछली वीडियो में किया था। यहाँ पे 100 इमेजेस को ऐड किया था। तो फॉर एग्जांपल हमें ये थर्ड वाला इमेज, पूरा का पूरा इमेज का कंटेनर डिलीट करना है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो एक तो तरीका है कि तुम आओ, इसको सेलेक्ट करो थर्ड वाले को, और राइट क्लिक करो, यहाँ पे डिलीट का एक ऑप्शन होगा, डिलीट एलिमेंट, डिलीट कर दो, डिलीट हो गया। अभी 4 वाले को डिलीट करना है, अभी ये 4 वाला सेलेक्टेड है, राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो, डिलीट हो गया। और एक मान लो फर्स्ट वाले को डिलीट करना है, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा के भी डिलीट कर सकते हो। तुम डिलीट बटन दबाओगे तो भी डिलीट हो जाएगा, और जैसे ही एक डिलीट होता है ऑटोमेटिक ये नेक्स्ट वाला सेलेक्ट हो जाता है। तो अभी ये देखो हमने फर्स्ट वाला डिलीट कर दिया, लेकिन ये सेकेंड वाला ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। तो डिलीट बटन तुम दबाते जाओगे, ये डिलीट होता जाएगा। मैं दबाता जा रहा हूँ, डिलीट होता जा रहा है। ऐसे ऐसे करके तुम पूरे एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हो। यह है एक तरीका, तुम राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, लेकिन हम इस तरह से नहीं डिलीट करेंगे, हमें जावास्क्रिप्ट कोड का यूज़ करके डिलीट करना है। तो उस तरह से कैसे डिलीट करेंगे? फॉर एग्जांपल हमें ये वाला थर्ड वाला या फिफ्थ वाला 5 नंबर वाला डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए पहले हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट कैसे करेंगे? ये है हमारा जो फिफ्थ वाला एलिमेंट है, इसको या तो इसके पास कोई यूनिक आईडी होती या कुछ भी होता यूनिक, उस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें तो कोई यूनिक है नहीं, तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे जेएस पाथ, तो ये हमारा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करके मिल जाएगा, और उसमें बॉडी के अंदर डिव, और डिव के अंदर जो nth चाइल्ड यानी कि 5th चाइल्ड, उसको सेलेक्ट करना है हमें। तो इस तरह से करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम चाहे एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, चाहे तो ऐसे ही यहाँ पे रखा रहने दें, और इसको अगर एंटर करेंगे तो हमें ये पूरा 5th वाला एलिमेंट मिल जाएगा। अब मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैं आता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर, और यहाँ पर इतना कोड ऑलरेडी लिखा था, तो मैं यहाँ पे सबसे नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट माई इमेज इज इक्वल टू ये अभी इसके अंदर 5th वाली इमेज आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम माई इमेज लिखेंगे, IMG ऐसे ही मैंने दिया, क्या नाम दिया मैं भूल गया हूँ। अच्छा, इस स्क्रिप्ट डॉट जीएस को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया था, तो हमें स्क्रिप्ट 2 डॉट जीएस के अंदर जाके ये लिखना होगा। मैं इसको पूरी लाइन को कट कर लेता हूँ, और स्क्रिप्ट 2 डॉट जीएस के अंदर आके मैं लिखता हूँ इसको। यहाँ पे 28 के बाद आ जाएंगे और इसको पेस्ट करेंगे, फिर यहाँ पे माई इमेज आएगा। माई इमेज ये सेलेक्ट हो गया। अब इसको अगर हमें रिमूव करना है तो इसके ऊपर डॉट रिमूव करके एक मेथड होता है, इसको हम कॉल कर सकते हैं। और ये एक नया मेथड है, पहले ये नहीं था, पहले था रिमूव चाइल्ड। तो उसको यूज़ करके कैसे रिमूव करेंगे वो भी देखेंगे। देखो ये हमने क्या किया है, इसके ऊपर हमने कॉल कर दिया रिमूव, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा ये 5th वाले पे तुम ध्यान रखना ये गायब हो जाएगा। मैं एक बार इस एलिमेंट टैब में आ जाता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं ओपन करके रखता हूँ। देखो ये 5 वाला ओपन है। अभी जैसे ही मैं कंसोल के अंदर ये एंटर प्रेस करूँगा, यहाँ से भी गायब होगा, यहाँ से भी गायब होगा। एक आँख इस पर रखना, एक आँख इस पर अगर कर सकते हो तो। ऐसे हो नहीं पाएगा, एक ही बार में एक ही को देख सकते हो। तो मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ, देखो गायब हो गया वो, यहाँ से भी गायब हो गया, यहाँ से भी 5 नंबर वाला गायब हो गया। तो ये रिमूव हो गया है, और ये एकदम से रिमूव हो गया। अब इसको हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अगर हम 5 वाला सेलेक्ट करेंगे अगर, तो 5 नंबर पे ये आ गया है। देखो 1 2 3 4 5। तो अगर हम फिर से उसको सेलेक्ट करते हैं तो देखो 5 नंबर पे ये आ गया है। तो अब हम उसको सेलेक्ट भी नहीं कर सकते, वो जा चुका है। तो ये तो हो गया, हम रिमूव का यूज़ करके सीधा रिमूव कर सकते हैं। एक बार मैं पेज को रिलोड करता हूँ, फिर से हमारा वो आ जाएगा जैसा कि था ऑलरेडी। और ये हमने माई इमेज डॉट रिमूव किया। जब ये रिमूव नहीं था तो हमारे पास था रिमूव चाइल्ड। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिमूव चाइल्ड,
और मैं एंटर करता हूँ तो देखो एरर आ रही है। ये बोल रहा है इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना है, एक आर्ग्यूमेंट पास करना है और हमने कुछ पास नहीं किया है। तो ये रिमूव चाइल्ड क्या करता है, एक पेरेंट को हमें, पेरेंट के ऊपर इसको हमें कॉल करना होता है रिमूव चाइल्ड को। जिस एलिमेंट को रिमूव करना है उसके ऊपर नहीं कॉल करना है, यानी कि हमें पहले इसका पेरेंट चाहिए। हमें करना होगा डॉट पेरेंट एलिमेंट, डॉट पेरेंट एलिमेंट। अब ऐसा करने से हमें इसका पेरेंट एलिमेंट मिल गया है। ठीक, हमें इसका माई इमेज का पेरेंट एलिमेंट मिल गया। अब डॉट रिमूव चाइल्ड अगर करेंगे और फिर हमें बताना पड़ेगा किस चाइल्ड को रिमूव करना है, तो मैं ये दूंगा माई इमेज। तो हम पहले गए हैं पेरेंट के ऊपर, माई इमेज का यूज़ करके उसके पेरेंट के ऊपर गए हैं, फिर पेरेंट के ऊपर हम कॉल कर रहे हैं रिमूव चाइल्ड और फिर उसके अंदर माई इमेज पास कर रहे हैं। तो इस तरह से रिमूव हो जाएगा, ये देखो। तो ये रिमूव चाइल्ड थोड़ा सा मतलब मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जैंकी है। जैंकी मतलब फालतू एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ रहा है हमें। एक बार पेरेंट पे जाओ, फिर पेरेंट के ऊपर कॉल करो, फिर उसको पास करो। उससे अच्छा सीधा रिमूव चाइल्ड एक कर दो। अभी ये नया है, पहले इसके पहले जब रिमूव नहीं था, अच्छा रिमूव चाइल्ड नहीं, रिमूव करना है। तो जब पहले रिमूव नहीं था, अगर हम अभी रिलोड करते हैं और हम सीधा रिमूव को कॉल करेंगे तो रिमूव हो जाता है। जब रिमूव नहीं था तो हमें ऐसे ही करना पड़ता था, डॉट पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव ऐसा करके रिमूव करना पड़ता था। अभी ये रिमूव हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी ये एरर दे रहा है। दो बार से हम एलिमेंट को नहीं रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे अगर हमें कभी भी रिमूव करना हुआ। वैसे उतना ज़्यादा काम नहीं लगता है रिमूव करने के लिए, लेकिन कभी भी अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम रिमूव का यूज़ करेंगे। ये रिमूव चाइल्ड का नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें पहले पेरेंट पे जाना पड़ेगा, फिर पेरेंट के अंदर किस चाइल्ड को रिमूव करना है वो चाइल्ड बताना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको पता लग गया होगा कि कैसे एक एलिमेंट को रिमूव करते हैं। अब आप चाहो तो ये H1 को भी रिमूव कर सकते हो। H1 इसको पहले सेलेक्ट करोगे ऐसे, कैसे करना है, कॉपी जेएस पाथ करोगे और सीधा यहाँ पे कंसोल के अंदर यहीं पे कर सकते हैं। और ये सेलेक्ट करते टाइम ही तुम वेरिएबल हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। डॉट रिमूव चाइल्ड अगर कर दोगे यहाँ पे भी, यहाँ रिमूव हमें करना सीधा ही, तो रिमूव ऐसे हो जाएगा, सीधा रिमूव हो जाएगा। तो कुछ वैसे ही जैसे हम डिलीट करते हैं। हमें कंटेनर को अगर रिमूव करना है, हम कंटेनर डॉट रिमूव कर देंगे और ये पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि हमने राइट क्लिक किया और इसको डिलीट एलिमेंट कर दिया। तो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर से कंटेनर ही डिलीट हो जाएगा। तो कंटेनर के अंदर जितना कोड था सब कुछ डिलीट हो जाएगा। और हम बॉडी को अगर डिलीट करना चाहें तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, इसको चलो डिलीट करके देखते हैं, डॉट रिमूव। तो एक मिनट मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखो हमारी बॉडी रिमूव हो गई, पूरी बॉडी चली गई। HTML के अंदर केवल हेड ही है, तो पूरी की पूरी बॉडी को भी हम रिमूव कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन हमें बॉडी को रिमूव नहीं करना है, बॉडी के अंदर ही सारा कोड रहता है। तो कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करो, उसके ऊपर कॉल कर दो रिमूव मेथड, वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा हमारे पूरे पेज से, हमारे डॉम से वो हट जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और कैच होता है, जैसे कि मान लो हमने यहाँ पर एक बार मैं रिलोड करता हूँ और मैंने क्या किया है, कंटेनर डॉट रिमूव ऐसा कर दिया, तो ये कंटेनर पूरा चला गया, पूरा हमारा यहाँ से डॉम से चला गया। लेकिन अगर हम कंटेनर अगर हम चेक करें तो कंटेनर वेरिएबल के अंदर अभी भी वो चीज़ें हैं और वो सारे 100 के 100 एलिमेंट हैं, यानी कि कंटेनर वेरिएबल के अंदर अभी भी स्टोर है। इसका मतलब वो उतना जो पूरा कोड था वो हमने हटा तो दिया है, लेकिन हमारे कंटेनर वेरिएबल के अंदर अभी भी वो चीज़ है, यानी कि हमारी मेमोरी के अंदर इतना कोड अभी रखा हुआ है। और इसको हम जब चाहें तो इसको अपेंड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो बॉडी डॉट अपेंड कंटेनर, अगर ऐसा करेंगे तो फिर आ जाएगा। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दबा दिया, ये इसको मैं रिमूव करके ऐसा कर देता हूँ। और बॉडी नहीं करना, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करना है, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी करना है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और मैं ये अपेंड करूँगा। देखो पूरा का पूरा कोड आ गया, क्योंकि हमारे कंटेनर के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर था। तो अगर तुम्हें कभी भी रिमूव करना है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वेरिएबल के अंदर स्टोर करके तब ना रिमूव करो, क्योंकि अगर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया तब तो मेमोरी में भी रहेगा हमारे। तो अगर रिमूव करना है तो डायरेक्टली हमें वेरिएबल के अंदर स्टोर ही नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं क्योंकि हमें ज़रूरत है। और अगर रिमूव करना भी है तो इसको लेट कर दो, ठीक। वेरिएबल के अंदर अगर रख के अगर रिमूव करना है
तो उसको लेट करो। अब लेट करने से वो गायब तो नहीं हो जाएगा। देखो मैं अगर ये करता हूँ कंटेनर डॉट रिमूव, तो हमारे ब्राउज़र से रिमूव हो गया, लेकिन अभी कंटेनर के अंदर भी है, कंटेनर के अंदर ये पूरा है। लेकिन हम कंटेनर के अंदर अब सेट कर सकते हैं नल या कुछ भी, कोई भी दूसरी वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा उतना अब कंटेनर के अंदर से जा चुका है, और अब हमारी मेमोरी के अंदर से भी फ्री हो चुका है। वो जो पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट था ना जिसके अंदर सारी चीज़ें थी, पूरा का पूरा HTML था, वो वहाँ से अब जा चुका है, हमारी मेमोरी के अंदर भी नहीं है। क्योंकि अभी तक हमारा एक वेरिएबल था जो उस पर्टिकुलर लोकेशन को पॉइंट कर रहा था, तो हमारी मेमोरी के अंदर भी था, लेकिन अब हमने सेट कर दिया नल, तो वो जा चुका है। अगर हमने यहाँ पे लेट नहीं किया होता तो हम नल नहीं सेट कर पाते, क्योंकि कॉन्स्ट उसको रीअसाइन नहीं करने देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर रिमूव करना है तो उसके वेरिएबल को भी क्लियर करना पड़ेगा हमें। हम खुद से क्लियर करेंगे तभी क्लियर होगा, वो ऑटोमेटिक नहीं क्लियर होगा। नहीं तो मेमोरी के अंदर हमारे पड़ा रहेगा, हमारी मेमोरी का स्पेस हमारा वो खाता रहेगा, उतना मतलब स्पेस घेर के रखेगा। अगर हम चाहें तो यहाँ पे मेमोरी टैब होता है, ये मेमोरी टैब है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अभी हमारा जो क्या बोलते हैं जो हमारा जो भी मेमोरी है, जो भी हमारे ब्राउज़र को मेमोरी मिली है, उसमें से 4 MB यूज़ कर रहा है। ठीक, ये हमारा ब्राउज़र 4 MB मेमोरी यूज़ कर रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, कंटेनर, देखो मैं कुछ करने लगा, जैसे ही करने लगा ये मेमोरीज़ की बढ़ती है, जैसे ही स्टॉप कर दूंगा ये घट जाएगी। ठीक है, मतलब अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ तो धीरे धीरे घट के नॉर्मल हो जाएगी और स्थिर हो जाएगी। लेकिन कुछ भी करने लगो वो थोड़ा सा मेमोरी बढ़ता है उसके अंदर। तो अगर मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, देखो मैं रिमूव कर रहा हूँ तो अभी यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया है, यहाँ पर अभी एकदम उतनी की उतनी ही मेमोरी है, क्योंकि अभी हमारे मेमोरी के अंदर वो चीज़ें स्टोर हैं। अगर मैं यहाँ पे कंटेनर इज इक्वल टू कर देता हूँ नल, तब हमारा ब्राउज़र मेमोरी को फ्री करेगा। जो इस कंटेनर के अंदर पूरा का पूरा कोड लिखा है, इतना ये 100 लाइन का, ये सबको फ्री करेगा। अब ये 100 लाइन इसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ KB का ही होगा, लेकिन हम देखते हैं। इज इक्वल टू मैं नल करता हूँ तो देखो क्या होता है, मैंने एंटर प्रेस किया है। अभी ये हमें फ्री होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके लिए इतनी मेमोरी बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो घट रहा है, बिहाइंड द सीन्स कुछ ना कुछ KB का ही होगा। ये हमारी अगर पूरी HTML की फाइल देखें, जो कि मतलब अगर इसके अंदर बहुत सारा कोड लिख दें तो भी हमारी कुछ KB की ही फाइल बनेगी, और यहाँ पर पूरा MB में बात हो रही है, तो इसीलिए हमें KB में घटता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर बहुत बड़ा होता, अगर 1000 या 10,000 का ये होता, तो कुछ ना कुछ हमें घटता हुआ दिखता। तो यहाँ से हमें मेमोरी को इस तरह से फ्री कर देना है। हाँ, तो जब कभी भी हम रिमूव यूज़ करते हैं तो हमें उसको फ्री करने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो हमारी मेमोरी के अंदर रखा का रखा ही रह जाता है उस तरह से। तो ये हो गया रिमूव और रिमूव चाइल्ड। हम ज़्यादातर रिमूव ही यूज़ करेंगे, और लगभग सारे ब्राउज़र्स में सपोर्टेड है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं सपोर्टेड है। अब वो जाके मर चुका है, उसकी इंटरनेट एक्सप्लोरर कौन यूज़ ही करता है, तो हम उसके लिए ज़्यादा ध्यान भी नहीं देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिमूव और रिमूव चाइल्ड ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रही है और आप चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट भेज के अपना क्वेश्चन पूछें, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मैं हर संडे लाइव करता हूँ गूगल मीट पे रात के 8 बजे। तो आप डिस्क्रिप्शन में उस मीटिंग का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके उस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हो संडे को रात 8 बजे, और वहाँ पे अपने क्वेश्चन मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।